पोडार हाउस अब घर नहीं रहा। अब वो एक जाल बन चुका था, जहां हर दीवार याद रखती थी कि किसने क्या छुपाया था। 3:18 पर अब सिर्फ घड़ी नहीं रुकती थी, वक्त खुद थम जाता था। अरमान, अभीरा और काजल बचे थे। क्रिश और कियारा गायब हो चुके थे, लेकिन उनके कमरे से हर रात वही आवाज आती, हंसी और फिर अचानक सन्नाटा। अभीरा ने फैसला किया कि वो इस घर का सच जानकर ही मानेगी। रात के ठीक 3:17 पर उसने आईने के सामने दीपक जलाया। सुई जैसे ही 18 पर पहुंची, आईने में उसकी परछाई हिलने लगी। पर वो हिली नहीं थी, वो मुस्कुरा रही थी। परछाई बोली, मैं तू नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो तू बनाना चाहती थी। अभीरा डर कर पीछे हटी, लेकिन उसके पीछे अब दीवार नहीं, एक लंबा गलियारा था जो पहले कभी नहीं था। उस गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था कमरा नंबर 18। वो आगे बढ़ी, दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा सालों पहले की तस्वीरों में दिखता था। काजल, संजय, छोटी तान्या सब हंस रहे थे। अभीरा चौंकी, ये कैसे हो सकता है? तभी तान्या ने मुड़कर कहा, क्योंकि अब तू अतीत में है। अभीरा बोली, मैं सपना देख रही हूँ। तान्या हंसी, नहीं, तू कहानी में आ चुकी है। अभीरा समझ गई, जो भी इस घर का सच खोजता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। अब वो खुद पात्र थी। उसी वक्त बाहर असली दुनिया में काजल जागी। अभीरा का कमरा खाली था। आईने पर खून से लिखा था, 18 पूरी हुई, अब 19 शुरू। काजल को समझ नहीं आया। उसने हर कमरे की तलाशी ली और बेसमेंट में उसे एक पुराना ट्रंक मिला। अंदर पुराने कागज और एक डायरी थी, मीरा की डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं नहीं मरी, मैं कहानियों में रह गई हूँ। काजल ने आगे पढ़ा, हर 18वीं रात पर एक आत्मा कहानी में समा जाती है और जो बाहर रहता है वही उसका अगला लेखक बनता है। काजल कांपने लगी। 3:18 हो चुके थे। घर की सारी घड़ियां अपने आप घूमने लगीं। बाहर अचानक दरवाजा खुला। अरमान भागता हुआ आया। माँ, मुझे क्रिश और कियारा दिखे, वे नीचे वाले कमरे में हैं। दोनों नीचे गए। कमरा खुला तो वहां 2 कुर्सियां थीं और उन पर क्रिश और कियारा बैठे थे, बिल्कुल शांत। लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल वैसे नहीं थे। उनकी आंखों में अब किसी और का चेहरा झलक रहा था, तान्या का। अरमान चीखा, ये क्या है? क्रिश बोला, तूने कहा था रिश्ता तोड़ना आसान है, अब देख कैसे जुड़ता है। कियारा उठी और बोली, अब हर रिश्ता एक सजा है। और तभी कमरे की दीवार फट गई। पीछे से दर्जनों फोटो गिरने लगीं। हर फोटो में वही चेहरा था, कभी मीरा, कभी तान्या, कभी साक्षी, कभी अभीरा। सभी एक जैसे चेहरे, अलग अलग समय में। काजल ने डायरी के आखिरी पन्ने को खोला। उस पर लिखा था, जब चेहरा एक हो जाए तो समझ लेना कहानी पूरी हो चुकी है। तभी बाहर बिजली चमकी, पूरा घर हिला, आईने टूटे, लेकिन हर टूटी हुई शीशे की किरण में एक चेहरा उभर आया, अभीरा का, जो मुस्कुरा रही थी। काजल ने घबराकर पूछा, तू कौन है? आवाज आई, मैं वही हूँ जो हर बार जन्म लेती है। मीरा, तान्या, साक्षी, अभीरा, सब मैं हूँ। और उसी वक्त सारी लाइट बंद हो गई। घड़ी ने एक आखिरी बार टिक किया, 3:18। हवा में सिर्फ एक वाक्य गूंजा, अब कहानी किसी घर में नहीं, तुम्हारे अंदर शुरू होगी।